हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नैन्सी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में देखा होगा, आज मैं लूसेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राचीन भारत के बारे में बात करूँगी। तो अगर आपने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस देखिए एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्यूअर्स, आइए इससे पहले हम जान लेते हैं कि प्राचीन भारत में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्राचीन भारत के स्रोत। प्राचीन भारत के स्रोत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें किन 4 स्रोतों से मिलती है। तो सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण तथा पुरातन संबंधित शास्त्र। तो सबसे पहले हम धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे कि धर्म ग्रंथ में क्या क्या वेद हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सबसे पहले है वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके अलग से नोट्स बना लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद है थोड़ा बहुत मैन पॉइंट भी मैंने बनाए हैं नोट्स। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपत्र ब्राह्मण है, यानी प्राचीन इतिहास के बाद अगर कोई आया है तो वो ब्राह्मण है। उनके बाद अगर किसी को पूजनीय माना जाता है वो ब्रह्म देव है। आगे बढ़ते, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया गया है, यानी कोई भी प्रचलित ऐतिहासिक घटना जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, इसके अंदर यजुर्वेद और सामवेद में इसका वर्णन नहीं किया गया है। ये सिर्फ भगवानों से रिलेटेड है, वेदों से रिलेटेड है, संस्कृति से रिलेटेड, इन सब के बारे में आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आइए अपन प्राचीन भारत के बारे में डीप से पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्रमुख 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले नोट्स में बताया था। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातन संबंधित साक्ष्य। तो सबसे पहले हम धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारियाँ। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ये पूछ लिया जाता है कि भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। ठीक है गाइस। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव व्यास को माना जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है गाइस कि इसके संकलनकर्ता यानी इसको रचित करने वाले कौन थे। तो अगर आपको देव व्यास याद है तो वेद व्यास आप याद कर लेते हैं। कृष्ण देवयान वेदव्यास को माना जाता है। वेद के वसुदेव कुटुंबन का उपदेश देते, यानी जो ये वेद है उसको उपदेश देने का कार्य किसका है, वसुदेव कुटुंबन का। वो उपदेश का कार्य करते हैं। भारत का परंपरागत वेद को नित्य तथा पुरुष मनाती है। वेद हैं 4, यानी अब देखो जो ऋग्वेद है उसके अंदर भी जो धर्म ग्रंथ है उसके अंदर भी 4 वेद हैं। तो 4 वेद कौन कौन से हैं अब वो जानेंगे हम। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अब हम एक एक वेद के बारे में पढ़ेंगे डीप में जाकर। सबसे पहला ऋग्वेद। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। रचनाओं के क्रमबद्ध यानी जो रचनाओं को बांध के रखते हैं, जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, उन संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1088 सूत्र एवं 10,462 रचनाएं हैं। ये गाइस इंपॉर्टेंट लाइन है। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ऋद्ध कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि इस वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है, तो ऋद्ध कहते हैं। इस वेद से आय के राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानने को मिलता है। गाइस मैंने आपको पहले बताया था कि ऋग्वेद में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले मिलेगा हमें भगवान के बारे में पढ़ने को, राजनीति के बारे में पढ़ने को, ईश्वर की महिमा के बारे में पढ़ने को। ये इसी से थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में भी ऋग्वेद बताता है।
विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को संपत्ति प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यानी विश्वामित्र द्वारा उन्होंने जो ऋग्वेद में रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को संपत्ति प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। नहीं, विश्वामित्र द्वारा लिखा गया गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित करते हुए बताया था उन्होंने। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेखन किया गया है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को लेख कहा जाता है। यानी जो इसका 8वां मंडल है उसमें हाथों द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं, जो बनाई गई चित्र हैं, उसको खील कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का अति स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषूत है। यानी इसका चतुर्वर्ण जो है समाज है, इसका वर्णन 10वें मंडल में किया गया है ऋग्वेद के। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, यानी ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य शत्रु। यानी इसके तहत जो रचना की गई है वो 4 वेद में की गई है। ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य, यानी ब्रह्मा के जांघ से, भुजाओं से, चरणों से उत्पन्न हुए हैं 4 वेद। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अनधन्य शब्द का संबंध गाय से है। यानी जो ऋग्वेद है इसमें अधन्य वर्ड का यूज़ किया गया। ये इसका रिलेटेड किससे है? गाय से, पशुओं से है। ठीक है गाइस, अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। सर्व पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही देखो ऊपर दी गई है कि यजुर्वेद कहते किसको है। यानी मंत्रों का उच्चारण, बलि के समय अनुपालन, नियमों का प्रयोग किस तरह से करना है, कैसे उनका संकलन करना है, इसी को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यानी जो इसका अध्ययन करता है, इसका पाठ करता है, लोगों को सुनाता है, उसे अथर्व कहते हैं। आगे बढ़ते, यजुर्वेद के यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी इस वेद में आपको यज्ञों के बारे में, उसके विधि विधान के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी उन लोगों का संकलन मिलता है, इसी के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें बलिदान विधि का ही वर्णन किया गया है। यानी बलिदान, किसी भी चीज़ का बलिदान करना, इसमें उसका भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है। गाइस देखिए, ये एक ऐसा पद है, वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में इंक्लूड है। यजुर्वेद में ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली चीज़ है नहीं। जो जो मैंने पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, अब हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। साम का शब्द अर्थ है ज्ञान, गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों, रचनाओं, गाने का संकलन मिलता है। ठीक है गाइस, दोबारा पढ़ते हुए और अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं आपको। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। यानी ये जो साम का अर्थ है ये गाने से निकला है। इस वेद के यज्ञों का अवसर, यानी जब ये यज्ञ होते हैं तो किस लिए होते हैं, किस लिए होते हैं? यानी गाने गाए जाते हैं, रचनाएं, मंत्र, इन सब का उच्चारण किया जाता है इस वेद में। इसके पाठ्यकर्ता को उदाहरण कहते हैं। यानी जो इसका पाठ करता है उसे उदाहरण कहते हैं। ये पूछ भी लिया जाता है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किससे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया गया। यानी जो बहुत पुरानी घटनाएं हैं, प्रचलित घटनाएं, वो यजुर्वेद और सामवेद में इंक्लूड नहीं है। उसका कोई भी डिस्कशन इसके अंदर नहीं किया गया है। कि यजुर्वेद और सामवेद दोनों ही बहुत छोटे छोटे थे, बहुत ही जो मेन पॉइंट थे वो मैंने क्लियर करा दिया। अब हम अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। अथर्ववेद का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है गाइस, इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी।
आई थिंक, तो इसलिए मैं आपको अथर्ववेद नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब मत करना भूलिए। सो सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।